नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश दीपोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दीपावली का त्योहार दियों की रोशनी से जगमगाया संसार। दीपावली का महत्व धार्मिक दृष्टि से बेहद खास है। इसे भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने के दिन के रूप में भी मनाया जाता है, जब उन्होंने लंका के राक्षस राज रावण को पराजित किया था। इस दिन अयोध्या ने बेहद खुशी मनाई और दीपों से नगर को रोशन किया। ये समय की जीत और अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। दीपावली पर आप कैसे करें महालक्ष्मी को प्रसन्न, कब और किस मुहूर्त में करें पूजन, किन किन चीजों को करें शामिल, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। और हमारे साथ पंडित जी भी जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। और इस साल जिस तरह से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर संशय भी है कि आखिर कब मनाना चाहिए। हालांकि बहुत सारे जगह 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में कुछ पंडित अभी भी जो विद्वान है वो अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि 1 नवंबर को मना सकते हैं। इसको लेकर भी हम पंडित जी से चर्चा करेंगे कि आखिर इस बार 2 दिन को लेकर संशय क्यों है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं पंडित जी राकेश चतुर्वेदी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को लेकर इस बार बड़ा संशय था, हालांकि बहुत सारी जगह 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनाई जा रही है, लेकिन आखिर इस बार कैसा संयोग था, कैसा योग था कि 2 दिन को लेकर लोगों में संशय है? सभी दर्शकों को और सभी लोगों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी के लिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी कुछ राज्यों में भ्रम बना हुआ है। देखिए, सनातन में तिथियों का निर्णय सूर्योदय काल से होता है, सूर्योदय लग्न से होता है। लेकिन खास करके श्रावणी पूर्णिमा हुआ या फिर विशेष रूप से अमावस्या तिथि का पूजन इत्यादि महालक्ष्मी पूजन जो है, इसका निषिद्ध काल और साथ ही साथ प्रदोष काल से वो देखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में विशेष करके 31 तारीख को ही जो है प्रदोष काल, पूर्ण प्रदोष काल मिल रहा है और मध्य रात्रि का महत्व आप लोग बहुत मत पालिए। कुछ लोग जो है ज्योतिष और कर्मकांड दोनों अलग अलग विषय है और दोनों अपने आप में क्लियर है। कुछ लोग कर्मकांड करते हुए महाज्योतिष विद्वान बन करके अनेकों ने कर दिए। अब इसमें विशेष रूप से देखा जाएगा कि क्या संपूर्ण भारतवर्ष में जो तर्क दे रहे हैं कि आधी घड़ी का 1 घड़ी का क्या वह समय 1 घड़ी का पूरा मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 1 तारीख को प्रतिक्रिया तिथि जा रही है और अमावस्या तिथि का जो प्रभाव है वह प्रदोष काल में प्रदोष काल नहीं मिल रहा है। और ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है कि नंदा होलिका का है, नंदा बालिका, यानी अभिप्राय यहाँ पर है कि नंदा तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि, नंदा का अभिप्राय होता है, नंदा का जो अर्थ होता है वह उत्तरी हिंसा, उत्तरी भाव करती हुई तिथि या फिर नई तिथि यानी कि प्रतिपदा तिथि। तो ऐसी अवस्था में ना तो नंदा तिथि से युक्त जो है उनका दहन किया जाता है और ना ही नंदा तिथि में दीप मालिका पूजन किया जाता है। अब यहाँ पर तिथियां बनाना या फिर अमावस्या तिथि का व्रत या दान करना वो अलग बात है। महालक्ष्मी पूजन भगवान श्री रामचंद्र जी के कालखंड से पहले भी होता रहा है और इनका महत्व जो है अनाज बीजे की तरह आना। तो हम अगर इस पर देखेंगे तो विशेष रूप से दिवाली के दिन अमावस्या तिथि के प्रदोष काल से लेकर के महानिषिद्ध काल तक मध्य नवरात्रि की पूजन तक महाकाली की भी पूजा की जाती है। यानी कि हर प्रकार के प्रक्रिया से, चाहे रोग का शत्रु हो, चाहे शारीरिक बाधा का शत्रु हो, चाहे मानव जनित शत्रु हो, मुक्ति के लिए महालक्ष्मी के साथ साथ जो है महाकाली का पूजन का विधान है। और ये हर विभक्त के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर कोई इसमें ब्राह्मण करके देता है या फिर व्यापारी वर्ग के लिए है या फिर धर्म साधना के लिए है, तो यह सबसे बड़ा भेद है और सबसे बड़ा यह सलाह है। तो अगर आप देखें कि विशेष रूप से 31 तारीख को ही दोनों कालखंड मिल रहे हैं, यानी कि अगर आप प्रदोष काल भी चाहते हैं और महानिषिद्ध काल भी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ
आप 31 तारीख को ही मिल रहा है। और क्योंकि यह त्योहार जो है किसी एक राज्य, किसी एक वर्ग, बिल्कुल। किसी एक संप्रदाय का नहीं है, यह हम संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के निवासियों के लिए है। कुछ लोग विदेश में रह रहे हैं, कुछ लोग अन्य देशों में रह रहे हैं, कुछ लोग राज्यों में रह रहे हैं। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश का एक निवासी अगर आज वह मना रहा है उत्तर प्रदेश में, और जम्मू में कुछ लोग कुछ बाबर विद्वान अभी भी कह रहे हैं कि नहीं एक तो है, तो सोचिए उसके लिए कितनी बड़ी संख्या है। इसमें ब्रह्मचार्य सनातन नाम सनातन का 200 और 31 तारीख को सर्वमान्य तरीके से महालक्ष्मी महान काल का पूजन आपके लिए शुभकारी रहे। बिल्कुल पंडित जी, अब सबसे बड़ा एक अहम सवाल आता है कि मुहूर्त क्या है इस बार, क्योंकि हर कोई बस इसी वक्त का इंतजार करता है कि कुछ मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए। इस बार मुहूर्त कब कब पड़ रहे हैं, कितने समय के लिए पड़ रहे हैं? देखिए, अगर प्रदोष काल से मुहूर्त देखा जाएगा तो 31 तारीख को प्रदोष काल का जो मुहूर्त है 8:45 से पूजन का आरंभ होकर 7:48 तक रहेगा। ये प्रदोष कालिक पूजन है। और अगर इसमें देखा जाएगा तो जो लोग ऑफिस इत्यादि में है वो भी पूजन कर सकते हैं, इस समय करके अपने घर से जा सकते हैं। और अगर ऋषभ लग्न का पूजन, जो कि स्थिर लग्न का पूजन किया जाता है, ऋषभ लग्न के पूजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, वह अगर आप देखेंगे तो 6:38 से आरंभ होकर के 8:10 तक लगभग यह रहने वाला है। तो अगर आप ऋषभ लग्न पूजन करना चाहते हैं तो इस लग्न में पूजा आरंभ कर सकते हैं। और महानिष्ठा काल का, यानी कि जो लोग महालक्ष्मी को पूजन करना चाहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि दीपमालिका पूजन में एक बड़ा दीपक जो है, अखंड दीपक जलाया जाता है और वो पूरी रात जलता है। वह इस बात का प्रतीक है कि क्योंकि महानिष्ठा काल में पितृ भी हमारे समीप आते हैं और जब वह दीपक की रोशनी पा करके प्रज्वलित होता हुआ दीपक देखते हैं तो प्रसन्न होकर हमें शुभ आशीर्वाद देते हैं, हमारा कुटुंब वृद्धि करता है। और साथ ही साथ मां लक्ष्मी के आवागमन के लिए, स्वागत के लिए भी वह दीपक प्रतीकात्मक रूप से जलाकर रखा जाता है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप महानिष्ठ काल की पूजा करना चाहते हैं तो 31 अक्टूबर को 11:40 मध्यरात्रि से आरंभ करके आपके लिए 1:56 तक समय है। अगर तंत्र साधना के लिए देखा जाएगा तो 12:31 तक का समय है, लेकिन अगर पूर्ण रूप से आहुतियों और समय खेल लिया जाएगा तो 1:56 तक महानिष्ठ काल का समय कालखंड आपको मिल रहा है पूजा का, अध्यात्म का। बिल्कुल पंडित जी, अब बहुत एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है, मुहूर्त तो आपने बता दिया और अब सब इस मुहूर्त का बेसब्री से इंतजार करेंगे। पूजा कैसे करें, किस तरह से विधि विधान का इसमें शामिल किया जाए ताकि उनकी पूजा सफल हो और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो? देखिए, पुष्प माला और साथ ही साथ कमलगट्टे के दाने, कमल पुष्प, गणेश जी के लिए दूर्वा, पंचामृत में डालने के लिए आप विशेष रूप से तुलसी दल, यह सब पहले से प्रबंध करके रखिए। और साथ ही साथ किसी भी पूजा को आरंभ करने से पहले सनातन में विशेष रूप से गणेश वंदना, गणेश पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन करिए और साथ ही साथ उनके बीज मंत्र का, उनके मंत्र का जाप करिए। ओम गण गणपतये नमः या फिर ओम विघ्नहर्ताय नमः, इस मंत्र के साथ आप जाप करिए। और तदोपरांत जो है अपने गुरुजनों को, अपने कुल गुरु को, अपने कुल देवता को, कुल देवी को स्मरण करते हुए पूजन करिए। उसके बाद मां लक्ष्मी को भोग इत्यादि लगाइए, दीपक जलाइए और उनको भोग लगा करके उनके दिव्य मंत्र के साथ आप उनका आवाहन करिए। मंत्र स्वयं भी सुन लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े जो है वेदोक्त संतोक्त मंत्र आप करने में त्रुटि होगी आपको, तो ऐसी अवस्था में सूक्ष्म मंत्र का जाप करिए। ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः या फिर आप ओम श्रीं नमः, यह मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं अगर सूक्ष्म रूप से चाहते हैं। तो मां लक्ष्मी को खास करके खीर का भोग जरूर लगाइए। और खीर जो है वह मीठी ना बनाइए, यानी कि उसमें मिठाई मत डालिए, दूध को पका करके स्वतः उसको मीठा होने दीजिए और उसी मिठास में चावल पका करके खीर बनाइए, उसी से भोग भी लगाइए और सामने मां से आहुति भी दीजिए, यानी अग्नि को जीवित करके उसी खीर से मां भगवती को आरती दीजिए। और एक विशेष ख्याल रखिए, आप लोग जब भी मां लक्ष्मी का पूजन करेंगे, श्री गणेश पूजन करेंगे, तो मां लक्ष्मी और श्री गणेश दोनों लोगों को
आप मिश्री और साथ ही साथ छोटी हरी इलायची प्रसाद स्वरूप, भोग स्वरूप जरूर अर्पण करिए। इससे परिवार में, कुटुंब में स्वास्थ्य वृद्धि होगी, धन वृद्धि होगी और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी स्वरूप आपके कुटुंब में पधारेंगी, आपके धन धान्य से परिपूर्ण करेंगी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग इस विधि विधान को सुनकर बिल्कुल वाकई खुश होंगे, क्योंकि वो भी चाहते होंगे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो और उनके घर धन धान से भर जाए। पंडित जी, लेकिन एक बात ये भी होती, जिस तरह से आपने कहा विधि विधान से कैसे पूजा की जाए, लेकिन क्या नहीं किया जाए, क्योंकि अक्सर कभी कभी कुछ लोग पूजा में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो किन बातों का विशेषकर ध्यान रखा जाए ताकि उनकी पूजा में किसी तरह का विघ्न ना हो या पूजा उनकी अधूरी ना रह जाए? देखिए, माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से आप यहाँ ख्याल करिएगा कि विष्णु देवता को तुलसी दल अर्पित किया जाएगा और गणेश जी को दूर्वा, लेकिन दूर्वा और तुलसी दल जो है वह माँ लक्ष्मी को मत अर्पण करिएगा। और साथ ही साथ एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि हमारे शास्त्रों में जो संकल्प किया जाता है, जो पूजा किया जाता है, उसमें एक शब्द संबोधन किया जाता है, अखंडित फल प्राप्ति हेतु। तो जब हम अखंडित फल प्राप्ति हेतु कोई संकल्प लेते हैं या पूजा करते हैं, तो ऐसी अवस्था में अपने ईष्ट को, अपने देवी देवताओं को कटे हुए या खंडित फल जो है अर्पण नहीं किया जाता है। कई घरों में, कई पूजा स्थलों में हमने देखा है कि प्रसाद को जो करने वाला है उसको काट करके, उसके टुकड़े करके माँ भगवती को, माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश को चढ़ाया जाता है। तो कभी भी खंडित फल ना चढ़ाए। खंडित फल चढ़ाने से आपकी जो इच्छा है, जो मनोइच्छा है, उसमें रुकावट आएगी। दूसरी चीज कि अगर आपके पास अष्ट धातु की मूर्ति है, चांदी की मूर्ति है, स्वर्ण की मूर्ति है या पीतल की मूर्ति है, इन तीन चीजों की, चार चीजों की मूर्तियां होते हुए, चाहे वह अष्ट धातु की हो, पीतल की हो, सोने की हो या चांदी की, तो इन चार प्रकार की अगर मूर्तियां आपके पास है तो उससे दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, दोबारा उस पर भोग इत्यादि लगा सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी की है, तांबे की है या किसी अन्य चीज की मूर्ति है, तो आप उससे दोबारा लक्ष्मी पूजन में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उस मूर्ति का विसर्जन कर दीजिए या फिर कहीं सुरक्षित स्थान पर उनको स्थान दे दीजिए, यह आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर मिट्टी इत्यादि की या अन्य किसी चीज की, तांबे की भी मूर्ति जो है, अगर एक बार उसमें स्थान इत्यादि स्पर्श हो गया तो वह खंडित हो जाती है, यानी कि अशुद्ध हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में अलक्ष्मी का प्रभाव यानी दरिद्रता का प्रभाव आता है ऐसी नित्य पूजन से। यह विशेष ख्याल करिएगा, यह गलती अपने घर में, अपने व्यापार स्तर पर, अपने कुटुंब में आप मत करिएगा। बिल्कुल पंडित जी, मुझे लगता है शायद बहुत ही अच्छी आपने बात यहाँ पर की, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह की गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में, और मुझे लगता है वो विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। और पंडित जी, और पूजा के बाद फिर दिए लगाए जाते हैं, तो किस तरह से दिए को सजाना चाहिए और सबसे पहले दिया कहाँ रखना चाहिए, किस दिशा में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और कितने दिए रख सकते हैं, और क्या कुछ उसमें भी विशेष सावधानी रखें? देखिए, दीप मालिका पूजन, जो दीप मालिका शब्द कहा गया है जी, उसमें कहा जाता है कि 16 का यह जो है वह अनुपात होना चाहिए, 16 की लाइन जो है होना चाहिए। इसको चाहे आप त्रिशूल से उदाहरण ले लीजिए, चाहे माँ लक्ष्मी के प्रभाव से ले लीजिए, इसको कई तरीके से, शास्त्रीय तरीके से जोड़ा जाता है। तो 16 के अनुपात में यह दीपक जलाए जाते हैं, यानी एक श्रृंखला में 16 दिए होने चाहिए। और खास करके सभी दीपक जो है वह सरसों के तेल के रहेंगे, लेकिन 5 दीपक आपने जो है वह घी के प्रचलित करना है, 5 दीपक घी का प्रचलित होगा। और यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दीप मालिका पूजन जो होगा, दीप पूजन जो होगा, दीपक का मुख जो है वह पश्चिम दिशा में रहेगा, यानी कि जो जले की बाती वह पश्चिम मुखी रहेगी। और खास ख्याल करना है आपको, पूजन इत्यादि करके, हवन इत्यादि करके जब दीपक निकालना शुरू करेंगे तो सबसे पहले
अपने घर में अपने कुल देवता को रखेंगे, कुल देवी को रखेंगे 2 दीपक, और 1 दीपक अपने घर के मंदिर में रखेंगे, और साथ ही साथ 1 दीपक माँ गंगा को रखेंगे, और 1 दीपक जो 8वां दीपक घी का जला हुआ रहेगा वह माँ तुलसी को रखा जाएगा। यह दीपक रखने के बाद सबसे पहला दीपक जो है घर के बाहर जो निकलेगा वह घर के मुख्य दरवाजे पर रखा जाएगा। उसके बाद आप घर के कोने कोने में दीपक रख सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, आपने घर के दरवाजे के बाहर दीपक रखने की और कहाँ कहाँ कैसे रखना है, किस तरह से इसकी शुरुआत करनी, आपने बहुत बेहतर अच्छे से लोगों को समझाया आपने। लेकिन पंडित जी, और द्वार को किस तरह से सजाना चाहिए, खासकर आज के दिन किस तरह से स्वास्तिक को बनाने को लेकर भी लोग इसमें थोड़े से संशय रहते हैं कि स्वास्तिक का निर्माण कैसे किया जाए, कहाँ किया जाए, और द्वार में क्या किस तरह की रंगोली बनाया जाए? देखिए, स्वास्तिक जो है वह परम ओंकारेश्वर शक्ति, यानी ओम की शक्ति जो है वह स्वास्तिक में हर तरीके से विराजमान है। अगर घर के मुख्य दरवाजे पर विशेष रूप से स्वास्तिक निर्माण किया जाता है तो अति उत्तम होता है। स्वास्तिक निर्माण के लिए विशेष रूप से सिंदूर या रोली का प्रयोग आप कर सकते हैं 2 चीजों से, या फिर अगर आपके पास सिंदूर नहीं है या रोली उपलब्ध नहीं है तो शुद्ध हल्दी का भी प्रयोग आप स्वास्तिक निर्माण में कर सकते हैं। और स्वास्तिक निर्माण में हालांकि कहा जाता है कि वह क्रॉस ना होने का, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन को काटे नहीं। थोड़ा सा अब तो जागरूकता बढ़ी है, कई ब्राह्मण वृंद, कई विद्वत वृंद जो है यूट्यूब इत्यादि पर भी जो डाले हुए हैं। मुझे प्रसन्नता होती है जब धर्म को लेकर ऐसी जागरूकता बढ़ती है, तो उसका सहारा भी आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप विशेष ध्यान लीजिएगा कि स्वास्तिक जो है बने उसके मध्य हिस्से में हल्का सा शहद लगा करके कुछ चावल यानी कि अक्षत के दाने जरूर लगाइए। और खास करके एक विशेष ध्यान देना है आपको कि मुख्य दरवाजे पर जो दोनों दीपक यानी दोनों दिशाओं में दोनों तरफ दीपक रखे जाएंगे, उन दीपक के नीचे या जितने भी ईस्ट को जितने भी 5 घी के दिए आपने निकाले हुए हैं उनके नीचे जो है खास करके कुछ न कुछ अक्षर आप रख करके तभी आप दीपक रखिएगा, क्योंकि शास्त्र विधान कहता है कि ब्राह्मण विप्र वृंद को और साथ ही साथ दीपक या अग्नि देवता को लग्न धरा पर नहीं स्थान दिया जाता है, महापाप लगता है। तो ऐसी अवस्था में दीपक जो खास करके मुख्य दरवाजे से निकालिएगा और जो पंच दीपक जो देवताओं को निकलेगा उनके नीचे अक्षत रख करके यानी अखंडित चावल रख करके उसके ऊपर ही दीपक को स्थान दीजिएगा। माँ लक्ष्मी अतिशय प्रसन्न होंगी और आपको हर सुख से परिपूर्ण करेंगी। बिल्कुल पंडित जी। पंडित जी, हमारे भारतीय संस्कृति में रंग को लेकर भी हर दिन एक निर्धारित किया गया है कि किस दिन कौन से रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। आजकल खास तौर से अगर बात करें लक्ष्मी पूजन के समय या दिवाली के दिन, आज के दिन किस तरह के रंग के वस्त्र पहने जाने चाहिए और किन रंगों को दूर रखना चाहिए, किन रंगों को नहीं पहनना चाहिए आज के दिन? देखिए भगीरथ जी, अगर मैं रंगों की बात करूं तो हमारे सनातन में रंग बहुत ज्यादा फैला हुआ है और वास्तविकता से शायद ही किसी का परिचय हो पाया है अभी तक। हर रंग हर ईट को किसी न किसी के भाव को दर्शाता है। हम लोग कहते उदाहरण देते हैं कि काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि काले रंग की वर्षा होनी ही नहीं चाहिए, खास करके अमावस्या पूजन में, खास करके कालिका पूजन में, खास करके महालक्ष्मी पूजन में, क्योंकि अष्ट लक्ष्मी का स्वरूप श्री राधा रानी को माना जाता है, उनका अवतार माना जाता है। और श्री राधा रानी का तीन वर्ण ही काला है और नीला है, दोनों रंग उनके प्रिय हैं। तो अगर आप कहते हैं कि काले रंग की वर्जना है तो मैं इसका पूर्ण रूप से एक ज्योतिर्विद होते हुए, एक ज्योतिषा का अध्ययन करने वाला ब्राह्मण होते हुए मैं खंडन करता हूँ। किसी भी रंग में कोई दोष नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर, कई जगहों पर जब हम निर्जन स्थान पर या कहीं नदी तट इत्यादि पर, किसी सुल्तान मंदिर इत्यादि पर बाहर कहीं पूजन करते हैं तो काले रंग की वर्जना इसलिए बोली गई है क्योंकि काला रंग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो ऐसी अवस्था में ऐसी मान्यता है शास्त्रों में
कि जहां भी हम रहते हैं मंत्रों का आवाहन होता है तो वहां पर नकारात्मक ऊर्जा भी आसपास होती है, तो वह कई बार काले रंग से आकर्षित हो जाती है। बाकी इसके अन्य कोई कारण नहीं है। हाँ, स्त्रियों के लिए क्योंकि महालक्ष्मी पूजन है, गृहस्थ जीवन में पूजन करेंगे तो पीले लाल रंग को प्राथमिकता देंगी। यह विशेष रूप से इनके लिए सुविधा प्रदान करेगा क्योंकि आप गृहस्थ जीवन में है। और पुरुष वर्ग जो है वह लक्ष्मी पूजन के लिए पीला, श्वेत और लाल तीनों रंग को प्राथमिकता दे सकता है। हर रात हर परिवार जातक जो है, अब इसमें कई चैनलों पर मैं देखता हूँ कि काल के लोग इस तरीके से पूजन कर रहे हैं। भैया पूजन विधान वैदिक परंपरा है, उसको मत खेलिए, उसको सिर्फ व्यूवरशिप लेने के लिए आप मत उसके साथ खेलिए। हर रंग अपनी जगह स्थान रखता है। पूजन विधान में देख करके नीले रंग, श्वेत रंग या फिर लाल रंग की प्रधानता को स्थान दिया गया है। स्त्रियां पूर्ण श्रृंगार करके, जो सुहागन स्त्रियां हैं जीवन में, वह लाल रंग के वस्त्र धारण करके या पीले रंग का वस्त्र धारण करके अगर पूजन करेंगी तो माँ भगवती विष्णुदेव के साथ प्रसन्न होकर के उनके वैवाहिक जीवन में भी अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो उसमें भी शुभता प्रदान करेंगी। बिल्कुल पंडित जी। पंडित, मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में हमने वो सारी बातें जनता को बताई जो पूजा और विधि विधान से जुड़ी हुई हैं, उनके संशय भी आप लोग ने दूर किए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जनता को उनके सारे सवालों के जवाब जो उनके जहन में, जो उनके मस्तिष्क में थे, उनके जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वदेश न्यूज भी आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। और जो भी आपके सवाल थे, जहन में आपके सवाल उठ रहे होंगे, आखिर पूजा कैसे की जाए, किस तरह से भोग लगाना चाहिए, क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी ने उन सारे सवालों के जवाब दिए। और फिर से एक बार स्वदेश न्यूज की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।